दीप ऐसा जलाया जाए जिससे हमें समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव प्राप्त हो। घर में भी जो दिए रखे जाते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, विष्णु पुराण मंगरूल पीर हमारे चैनल पर डली हुई है, अगर नहीं सुनी हो तो एक बार विष्णु पुराण निकालना, आपको आ जाएगी, उसको सर्च कर सुनना। मंगरूल पीर महाराष्ट्र अमरावती की विष्णु पुराण की कथा आप श्रवण करेंगे तो उसमें वर्णन किया था कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है महाराज, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सकते महाराज। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं होता, दीप कोई साधारण नहीं होता। पशुपति व्रत शिव महापुराण में हम बताते हैं, कई बार आपको वर्णन किया कि पशुपति व्रत जब करो तो 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ शंकर जी के, 5 दिए शंकर जी के सामने लगाओ, 1 दिया घर पर आओ तो घर के राइट भाग में जब प्रवेश करो तो सीधे हिस्से में घर के दरवाजे पर लगाओ, तब अंदर प्रवेश करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दीप का महत्व होता है। दिए भी अलग अलग होते हैं। पहला दिया होता है पणाती दिया। मैं चैनल वालों से कहूंगा, अगर आपके पास में, अगर, क्योंकि हमने पहले भी कथा में कहा कि जिस जिस जगह का स्मरण कराए उस जगह का फोटो भी आप दिखाएंगे तो उसका आनंद कथा सुनने वालों को, ऑनलाइन वालों को मिलेगा। पहला होता है पणती दिया। ये पणती दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, उसको पणती दिया जाता है। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लौकिक मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है हमारा पणती। विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरंजन। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है, अगर चैनल पर कथा देख रहे होगे तो इनके पास में अगर होगा तो अवश्य दिखाएंगे। निरंजन, इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाए के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं। इसको निरंजन दीप कहते हैं महाराज। विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट, आपका लेफ्ट। तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट के लगाएंगे, तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है माना। निरंजन, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता माना। निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते। बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होता है, ऊपर से उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते महाराज। अगर आप चैनल पर देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते। पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता। निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है। पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते हैं, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाकर लगाया जाता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी ग्रहदशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए। फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है, वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप बाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है।
पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या रही, और नहीं तो कहेंगे जांच कराओ, ये जांच हो, मालूम पड़े कुछ निकलेंगे, फिर भी शरीर में कष्ट का कारण क्या वो पकड़ना चाहते। मतलब आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है।